हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कुछ स्कोप ऑफ एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में जो हम लोग डिफरेंशन कौन सा अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सिलेबस में आप लोग एनाटॉमिक होगा। एनाटॉमिक में ग्रोस एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी आता है। तो जिसमें हम आप लोगों को बता रहा हूँ जो एनाटॉमिक है सिलेबस में। तो आप व्हाट इज एनाटॉमिक का डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है ग्रोस एनाटॉमी का आ जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी का भी डिफिनेशन कभी कभार दे देता है पेपर में, तो उसको लिखना होता है। देखिए ये सिलेबस है जिसमें आप लोगों को कंटेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमिक वर्ड और एनाटॉमिक बॉडी प्लान और प्लेन्स और एनाटॉमिक प्लेन्स होता है। इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ जिसमें आप लोग सिलेबस में इजी हो जाएगा, पेपर में इसी का टॉपिक उठा के आ जाता है। ठीक है, द सेल एंड द सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसका भी डिफिनेशन कुछ पूछ देता है, इसको भी याद करना है। मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट क्रॉस द सेल, मेम्ब्रेन हो गया। पैसिवस ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्रॉस होता है, जो सेल प्लाज्मा होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसके लिए आ जाता है। फिसिलिटेड होता है, डिफ्यूजन और ओसामोसिस होता है। तो इसके बारे में हम लोग सेल स्ट्रक्चर में जो होता है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका 5 है, जिसमें आप लोग अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसका अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप करता है, उसके लिए 3 फॉर्म ऑफ द एंडोसाइटिक्स होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम में देखिए, राइबोसोम फंक्शनल पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक होता है, एंडोप्लाज्मिक उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से समझ आएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है, कुलम होता है। फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक होता है रेटिकुलम, स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो फंक्शनल जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए गोल्गी जो देखिए गोल्गी जो होता है अप्रोच होता है, अप्रोच उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गोल्गी अप्रोच भी कहते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो होता है फंक्शनल, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और माइक्रोलेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लैजेला पढ़ लेंगे, सिलिया पढ़ लेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, हीमोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मेंटेनिक होमोस्टैटिस पढ़ेंगे। ठीक है, होमोस्टैटिक रोसोपोन्स इन द टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन टू द फीडबैक पढ़ेंगे, होमोस्टैटिस पढ़ लेंगे। पॉजिटिव होता है, फीडबैक होता है, लूप होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जिसमें आप लोगों को 15 चैप्टर है, इसको अच्छा सा मैं बता दूंगा। अभी एक चैप्टर का जो बता रहा हूँ, टिश्यू लेवल ऑफ द इटूस ऑर्गन सेल इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इपिथेलियम होता है, फंक्शनल होता है, कनेक्टिव टिश्यू कंटेन 3 टाइप्स ऑफ द फाइब्रेस होता है, कोलेजन इलास्टिक होता है एंड द ठीक है डेटिकुलर होता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग लूज होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेंसी कनेक्टिव टिश्यू और स्पाइरलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्पाइरलाइज होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो होता है, ब्लड के लिए पढ़ लेंगे, लिम्फ के लिए पढ़ेंगे, मसल टिश्यू के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग चैप्टर होता है, अलग अलग क्वेश्चन आता है। जैसे ब्लड के लिए पूछ देगा व्हाट इज ब्लड, क्या होता है,
चाहे व्हाट इज लिम्फा क्या होता है, मसल क्या होता है, इसके बारे में पूछता है, नर्व टिश्यू क्या होता है, पूछ देता है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के आएंगे तो अच्छे से आप पेपर दे सकते हैं। ओसियस जो होता है सिस्टम में ह्यूमन, आप देखिए ओसियस सिस्टम जो होता है उसको ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं, स्केलेटन होता है। उसके ह्यूमन जो होता है ह्यूमन स्केलेटन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, ओस्टियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। द एक्सिट जो एक्सिस होता है स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में, स्कल के बारे में। स्केल होता है खोपड़ी, आप लोग खोपड़ी, वेटेब्रल, सेलियम, थैरोसिस, लेज, एक्सिट, स्केलेटल, फंक्शनल, ये सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। देखा जाए तो द जॉइंट के बारे में जानना चाहे तो द जॉइंट आइमोबल होता है एंड द स्लाइटली मोबली जॉइंट होता है, सिनोवाइड जॉइंट होता है, बल एंड द सॉकेट जॉइंट होता है, कैंडिलोइड होता है जॉइंट, एक ग्लीडिंग जॉइंट होता है, हिंगज जॉइंट होता है और पियोबोट जॉइंट होता है, सेंटली जॉइंट होता है, रेंज भी कहते हैं, रेंज मोशन होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में किया जाए तो हीमोटो जो होता है, लेटिक्स भी कर सकते हैं, हीमोटोलेटिक होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टमिक होमोपोएटिक, देखिए सॉरी दोस्तों, होमोपैथिक है, जो हीमोपैथिक होता है सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। होमोपैथिक सिस्टम होता है। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, अल्ब्यूमिया होता है, ग्लोब्यूटिन होता है, क्लोटिन फैक्टर होता है, फिब्रिजेन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक होता है, गैस होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है ऑफ द ब्लड होता है, एरिथ्रोसाइट्स रेड एंड ब्लड होता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो होता है रेड ब्लड सेल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूछ देता है पेपर में। मतलब कभी कभार पूछता है कि इसका पूरा फुल फॉर्म बताइए, रेड ब्लड सेल का मतलब केमिकल नेम बताइए। एरिथ्रोसाइटिस होता है, ल्यूकोसाइटिस होता है, वाइट ब्लड सेल। डेवलपमेंट जो होता है एंड द लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी का, उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी, थ्रोसिस पढ़ सकते हैं, प्रोरीथेरोसाइट पढ़ सकते हैं, प्रोरीथेरोसाइट कहते हैं। अब इसके बारे में देखा जाए तो हीमोटोपोएटिक जो होता है, हीमोटोपाइसिस होता है, ब्लड ग्राउंड एबी ब्लड टाइप्स, रेसियस टाइप्स होता है, मैकेनिज्म होता है, जो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब द कैंगुलेशन होता है, जो डिसऑर्डर होता है, अब ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके बारे में, लिम्फेटिक, द स्प्लीन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन, फंक्शनल ऑफ स्लीपिंग स्प्लीन, और उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है उसके लिए हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। एंट्रियल एंड द वेंट्रिकल, इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक जो होता है, वैल्यू जो होता है, वेल्व्स होता है, कॉर्नियल सर्कुलेशन होता है, द कंडीशन सिस्टम एंड द हार्ट रिथम कार्डियक साइकिल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जितना चैप्टर है आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। एंट्रियल सिस्टम एंड द वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है, वेंट्रिकुलर होता है, सिस्टोल होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक होता है, रिलैक्सेशन होता है, कार्डियक आउटपुट होता है एंड द स्ट्रोक वैल्यू होता है। सर्कुलेशन ऑफ द हीट जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट साउंड के लिए पढ़ सकते हैं, और टाइप्स ऑफ द हार्ट साउंड,
कार्डियोग्राफ जो ईसीजी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पेपर में पूछ जाता है इलेक्ट्रो ईसीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोग्राम होता है। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसके बारे में पूछता है, जो वेव होता है उसके बारे में, नॉर्मल, एंजियन, सीरियस, हार्ट एंड द अटैक, हार्ट अटैक जब आता है उसके लिए पढ़ेंगे, आर्टेरियल फिब्रिलेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग को काफ़ी नॉलेज आएगा, जिसमें हाइपरटेंसिया होता है, कॉमन सिम्पटम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंसिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हीट ऑफ डिजीज जो होता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज होता है, वैल्यू जो वैल्यूलर होता है, हीट डिजीज होता है, हाइपरटेंसिया हीट डिजीज होता है, सेरेब्रोवैस्कुलर होता है, सेरेब्रोवैस्कुलर होता है, हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेटरी हीट डिजीज होता है, आइचेमी हीट डिजीज होता है, एजाइन होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, पल्मोनरी से पढ़ लेंगे। ठीक है, पल्मोनरी होता है, वेंटिलेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी, इंटरनल रेस्पिरेटरी, नोज, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेरिंक्स, वॉइस बॉक्स, द एपिग्लोटिन, एरिटेनोइड, कार्टिलेज, ट्रेकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, द लंग, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलें डायरेक्ट, आपको इसी में पढ़ेंगे, जितना आप लोग को समझना था समझा दिया, क्या क्या पढ़ना था आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर ले सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 चैप्टर है टोटल, आप लोग नोट कर सकते हैं 15 चैप्टर को। ठीक है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग 50 चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।